राम राम दोस्तों, मैं बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज है हमारे पास किसका चैलेंज, जो ये आप देख रहे हो अलमारी। तो इस अलमारी को क्लीन करने का चैलेंज। हम कितनी देर में इस अलमारी को क्लीन करते हैं और कितना टाइम हम इसमें जाया करते हैं। घर का सारा काम हो चुका है, खाना पीना मैंने सब कुछ खा लिया है और जो मेरे हस्बैंड है वो भी ऑफिस जा चुके हैं अपने। और अब मुझे ये जो सफाई करनी है वो इस अलमारी की करनी है। मैं इस अलमारी की आप लोगों को कंडीशन दिखा देती हूँ कि इस अलमारी की प्रेजेंट में क्या कंडीशन है। देख सकते हो आप, ये देखिए कितना गुचुड़ मुचुड़ इसके अंदर भरा पड़ा है। तो आप देख सकते हो कितना गुचुड़ मुचुड़ है इसके अंदर। सारा सामान इधर से उधर, उधर से इधर पलटा हुआ है और इसको हमें करना है बिल्कुल क्लीन। हम कितनी देर में इसको क्लीन करते हैं, आप मेरे साथ बने रहिए और इस चैलेंज को देखिए। मैं कितनी देर में इसको क्लीन करके बिल्कुल एकदम सही जो सामान है उनको सेट करती हूँ। दोस्तों, प्रेजेंट में 11:30 होने वाले हैं और हमें जो चैलेंज मिला है वो मिला है इस अलमारी को साफ़ करने के लिए। तो हम कितनी देर में इस अलमारी को क्लीन कर देते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए और इस अलमारी का नज़ारा देखिए कि हम कितनी देर में इसका लुक बदल देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने जल्दी जल्दी काम करने के लिए ये फटाफट अपनी रफ्तार को बढ़ा रही हूँ। ये है हमारी चेरी, जो बेड पे रखते हैं हम इसे, और जब सुबह होती है तो कहीं ये गंदी ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, इसलिए इसको अलमारी में सुला देते हैं। तो ये भी यहीं पर है और मैं जल्दी जल्दी से, ये मेरे हस्बैंड के हैं तो ये तो दूसरी अलमारी में जाने हैं और मेरे जो कपड़े हैं जल्दी से मुझे क्लीन करना है बहुत। और आप लोग अपनी अलमारी जब कितनी देर में साफ़ कर देते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको अपनी अलमारी क्लीन करने में कितना टाइम लगता है। तो मैं भी जल्दी जल्दी बस क्लीन कर रही हूँ ताकि ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो और मैं जल्दी से अपनी जो अलमारी है उसे क्लीन कर सकूं। तो मैं भी जल्दी जल्दी सारे ये जो कपड़े हैं वो निकाल रही हूँ एक एक करके। मैंने इसी के अंदर अपनी सारे गुचुड़ मुचुड़ मुचुड़ करके सारी चीज़ें इसी अलमारी में डाल रखी हैं, इसलिए सब चीज़ इसके अंदर इतना ज़्यादा अलमारी में इतना होच पोच हो रखा है ना, मैंने बस भाड़ भद्दड़ की तरह इसके अंदर भर रखे थे। तो मुझे ये क्लीन करने हैं। तो भाड़ भद्दड़ की तरह जो इसके अंदर सामान भरा पड़ा है तो उसको सही तो करना ही होगा और सही भी जाहिर सी बात है मुझे ही करना है। तो क्यों ना एक चैलेंज लिया जाए और देखते हैं हम इस चैलेंज को कितनी देर में कंप्लीट कर सकते हैं। टेंटेना। वैसे तो मैं बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरा जो काम है वो बहुत जल्दी से हो जाए, फिर भी देखते हैं कितना टाइम लगता है इसके अंदर। देखो इसके अंदर ये रोज़ भी निकला है और इसके अंदर मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने मुझे रिंग गिफ्ट करी थी इस तरीके से इसमें रख कर। तो मैंने रिंग तो रख दी है संभाल कर, क्योंकि जो वो रिंग थी वो गोल्ड की थी तो वो मैंने संभाल के रख दिया है। और बाकी जो ये खाली डिब्बा है, डिब्बा तो नहीं है, ये रोज़ है खाली, तो इसको मैंने ऐसे ही पटक रखा है। देखो दोस्तों, ये मेरा काला चश्मा है, इसको भी मैंने ऐसे ही पटक रखा है। तो इसको लगाकर थोड़ा सा हम काम करते हैं। वैसे इसके अंदर सब थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है क्योंकि ये काला है, इसकी वजह से मैं इसे उतार देती हूँ। वैसे मैं काले चश्मे में कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए किस तरीके से लग रही हूँ मैं। जो हमारा सामान है वो लगभग सारा बाहर आ चुका है, बस अब बारी है रखने की इसके अंदर। तो इसको थोड़ा सा हम साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के लिए मैंने जो कपड़ा है और ये गुलाब जल है जिसको मैं अपने फेस
पैक लगाती हूँ तब गुलाब जल का यूज़ कर लेती हूँ। और हमारे यहाँ पर मैं टाउन साइड रहती हूँ, यानी कि थोड़ा सा ये गांव एरिया पड़ जाता है। तो यहाँ पर जो गुलाब की खेती जब होती है तो ये गुलाब जल जो हांडी नहीं होती है उसमें चलता है, और यहाँ पर और हमारे यहाँ पर पास में ही ये गुलाब जल बनता है। तो हमें देसी शुद्ध गुलाब जल मिल जाता है, इसलिए हमें मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती और ये सबसे बेस्ट होता है। तो इसको हम आँखों में भी डाल लेते हैं, ये आँखों वाला है, और ये मैं फेस पे लगाती हूँ, इसलिए ये गुलाब जल है वो अलग अलग रखा हुआ है। अब मैं जल्दी से बस इसको क्या कर रही हूँ, कपड़े से क्लीन कर रही हूँ, ताकि हम अपना सामान अच्छे से इसके अंदर क्या कर सके, लगा सके। तो ये हमारा क्लीन हो चुका है। तो सबसे पहले हमने ये रखे हैं अपने कपड़े, उसके बाद और जल्दी जल्दी से मैं इसके अंदर जितनी रफ्तार से मैंने कपड़े बाहर निकाल के फेंके हैं, उतनी ही रफ्तार से मैं उसे अच्छे से इसके अंदर सेट कर रही हूँ, ताकि मेरा काम भी जल्दी से हो जाए। क्योंकि मैं काम करके बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए अब। और रेस्ट तो तभी मिलेगा ना जब सारा काम ख़त्म हो जाएगा, और मैं धीरे धीरे ऐसे लगी रहूँगी ना तो बस पूरा दिन काम में ही निकल जाएगा। और गाइस सच में मैं प्रेजेंट में ना बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, और मुझे बस रेस्ट चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठना होता है, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस भी जाना होता है, और सारा घर का काम ख़त्म करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा काम है ये भी हमें ही हाउसवाइफ को ही करना होता है। तो जल्दी से बस मैं चाह रही हूँ कि ये काम ख़त्म कर दूँ, क्योंकि देखो आप देख सकते हो ये सब मैंने बेड के ऊपर अपना अल्टन पल्टन सब फैला ली है। आप देख सकते हो सारे में ये सब फैला हुआ है सामान, और इन सब सामानों को मुझे बिल्कुल सेट करके रखना है। तो सेट करने में कितना टाइम लगेगा वो देखते हैं। और तो बस मैं ये चीज़ सोच रही हूँ, बस मेरा काम जल्दी से ख़त्म हो जाए, क्योंकि जितनी जल्दी मेरा काम ख़त्म हो जाएगा उतनी जल्दी मुझे टाइम मिल जाएगा। तो बस मैं अपना काम जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरा काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फिनिश हो जाए। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके से सारा सामान सेट हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से जब मैंने पहले आपको दिखाया था सारा सामान भार बद्धार की तरह बस ऐसे ही पड़ा हुआ था, और अब मैंने जो सामान है वो बिल्कुल क्या कर दिया है, सेट कर दिया है। कि सेट करने के बाद सामान किस तरीके से दिख रहा है वो मैं आप लोगों को बस दिखाती हूँ। हमने 11:30 बजे स्टार्ट करा था,
और अभी केवल 35 ही हुए हैं, यानी कि 5 मिनट में मेरा आधा काम हो चुका है और आधा काम ऐसे ही बचा हुआ है। क्योंकि जो मैं अपनी साड़ी वगैरह है वो ज़्यादातर तो वो ऊपर ही रखती हूँ, और जो सूट्स वगैरह होते हैं वो नीचे रखे जाते हैं। बाकी जो मेरी न्यू साड़ी है वो अच्छे से पैक होकर मैं उसके अंदर रख देती हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती हैं। पर जिस तरीके से ये साड़ी ऐसे फैली हुई है तो ये मुझे सब ऊपर ही टांगनी है। और बाकी जो मैंने जो साड़ी रखती हूँ वो इस तरीके की पिन्नियों में रखती हूँ, बिल्कुल पिन्नी में इस तरीके से कवर कर करके रखती हूँ, ताकि बस मुझे जल्दी से अपना सामान निकालना हो, जब यूज़ करनी हो यूज़ करके और उसके बाद उसे वॉश करके या उसी इस पिन्नी के अंदर पैक करके अच्छे से रख दो, ताकि ये वो न्यू की न्यू बनी रहती हैं और दिखने में भी अच्छी लगती हैं। और जब हम अलमारी वगैरह साफ़ करते हैं तो उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और आप लोग अपनी साड़ियों को, अपने सूट को किस तरीके से कैरी करके रखते हो, किस तरीके से रखते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि आपको कितना टाइम लगता है अपनी अलमारी वगैरह साफ़ करने में। और आप अपनी साड़ी को, सूट को और जो आपके ड्रेस हैं, लहंगा वगैरह जो भी हैं, तो उनको आप किस तरीके से रखते हो। मैं अपना काम बहुत तेज़ी से कर रही हूँ ताकि मेरा काम जल्दी से ख़त्म हो जाए। और उसके बाद ये जो हमारा फूल था इसे भी रख रही हूँ, और ये जो गोला है जो कि मुझे गोद भराई में मिला था, तो इस गोला को सिर्फ मुझे खाना है और मेरे हस्बैंड को खाना है। तो अभी मैं मिश्री मंगाऊंगी और मिश्री और गोला खाऊंगी बाद में। मैंने अपना हैंगर अभी एक बाहर फेंका था, वो दिखाई ही नहीं दे रहा कि कहाँ चला गया है हैंगर। सच में मैंने अभी यहीं पर फेंका था, इस वाली साड़ी का जो हैंगर था जिस पे ये टंग रही थी मेरी साड़ी, और वो हैंगर ही नहीं दिखाई दे रहा, बेचारा खो गया मेरा हैंगर। बताओ ज़रा, हैंगर ही खो गया। मिल गया, ये खो गया था बेचारा, अब मिल गया है। तो इसके ऊपर जो साड़ी है वो टांगी जाएगी और उसके बाद उसे वहाँ रखा जाएगा। और इस टाइम पर गर्मी मुझे इतनी ज़्यादा लग रही है क्योंकि मेरी वॉइस अच्छे से आप लोगों पर पहुंच जाए, उसकी वजह से मैंने जो फ़ैन है वो बिल्कुल ऑफ़ कर रखा है, ताकि मेरी जो आवाज़ है वो अच्छे से आप लोगों तक पहुंच जाए। तो उसकी वजह से भी मुझे गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा लग रही है। और मैं वीडियो बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब चीज़ कीजिए। तो ये मैंने साड़ी यहाँ से निकाली थी और यहीं रख दी है। ये एक हैंगर और है जिस पर मेरी ये वाली साड़ी आएगी। ये भी मैंने इसके ऊपर टांग दी है और इसकी जगह यहाँ पर है।
तो मैंने यहाँ रख दी है। उसके बाद ऑलमोस्ट हमारा सारा काम हो चुका है। अब हमें जो हमारा ये वाला क्यूटी क्यूटी से जो चेरी है, ठीक है, मैंने इसका नाम चेरी रखा है और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। तो ये मुझे बड़ा क्यूटी पाई सा लगता है और इसको मैं, ये गंदा ना हो जाए और ख़राब ना हो जाए, ये इस वाली पिन्नी में आया था और इसलिए मैं इस पिन्नी में जब मेरा इसके साथ खेलने का मन करता है तो मैं इसके साथ खेल लेती हूँ। अपने बेड पे रख लेती हूँ। अगर कोई बाहर के बच्चे आ जाते हैं तो वो गंदे हाथ ना लगा दें, इसको गंदा ना कर दे, इसलिए मैं इसको किस में रख देती हूँ, अलमारी के अंदर रख देती हूँ। तो इसी के अंदर जिस पिन्नी में ये आया था उसी पिन्नी में इसे पैक करके रख देती हूँ मैं इस तरीके से। अभी आप देख सकते हो जो हमारा चेरी है वो अपने घर में जा रहा है। तो इस तरीके से इसे मैं क्या कर देती हूँ, पैक कर देती हूँ और ऊपर से क्या लगा देती हूँ, रबड़ लगा देती हूँ। फिर मैं इसको इस तरीके से रबड़ लगा देती हूँ और इसको यहाँ रख देती हूँ। तो आप देख सकते हो कि जो मेरी अलमारी है वो क्लीन हो चुकी है और उसका पहले का नज़ारा कैसा था और अब का नज़ारा कैसा है देख रहे हो आप लोग। यहाँ पर मैंने अपनी चेरी को रख रखा है। चेरी इस तरीके से रखी हुई है, क्यूट सी लग रही है चेरी। और उसके बाद मैंने कितने सही तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करके रख दिया है। एकदम बिल्कुल सारी चीज़ हैं वो अच्छे से सेट हो चुकी हैं और बिल्कुल मेरा काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। और अब मैं बस रेस्ट करने के लिए जाऊंगी क्योंकि मैंने सारा काम अपना जो मेरा घर का काम था वो भी ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। और हो सकता है कि 12 बजे मैं लाइव आऊँ और तो आप मेरे ये चैनल पे बने रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो